everyone, welcome in this channel. Today we are doing पत्र लेखन. आज हम हिंदी व्याकरण को शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पत्र लेखन. अब पत्र होते क्या है, पत्र लिखे क्यों जाते हैं, पत्र लिखे किसको जाते हैं, उनका लिखने का तरीका क्या होता है. तो सबसे पहले जो पत्र होते हैं वो होते हैं एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का तरीका. अब वो संदेश हम अपने रिश्तेदारों को भी लिखते हैं, किसी कार्यालय में भी भेजते हैं, किसी सरकारी कर्मचारी को भी लिखते हैं, हम किसी संपादक को भी लिखते हैं. तो उनको हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो लिखकर भेजते हैं वो कहलाते हैं पत्र. अब पत्र लिखना क्या होता है, एक कला होती है. एक तो बात को सिंपल तरीके से लिखा जाता है और एक उसको बहुत अच्छे तरीके से सजा के बताया जाए कि सामने वाला उस पत्र को पढ़कर हमारा काम करे. तो इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो पत्र लेखन का है. और पत्र लेखन में सबसे हम पहले देखते हैं कि हमारे जो पत्र होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं. हमारे पत्र होते हैं दो प्रकार के, औपचारिक पत्र और दूसरा हमारा होता है अनौपचारिक पत्र. अब हमें ये पता होना चाहिए कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है. औपचारिक पत्र वो होता है जो हम अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ के, जैसे किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, या हमने प्रधानाचार्य को लिखा है कि जो हमारे परिवार का रिलेटिव नहीं है उसको हम जो पत्र लिखते हैं वो कहलाते हैं हमारे औपचारिक पत्र. और जो हम हमारे रिश्तेदारों को, भाई बहन, मामा चाचा, पापा मम्मी, जिसको भी हम पत्र लिखते हैं वो पत्र हमारे कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र. सबसे पहले हम आज करने जा रहे हैं औपचारिक पत्र. और औपचारिक पत्र हम शुरू करेंगे प्रार्थना पत्रों से. और आज का जो हमारा पहला प्रार्थना पत्र है इसको हम सेकंड क्लास से लेके 12th तक के बच्चों को करवाते हैं. जिसको बच्चों को लिखना सिखाया जाता है वो होता है बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र. कि आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को किससे रिलेटेड लिखना है कि आप बीमार हो और आपको क्या लिखना है, उस बीमारी हेतु आपको प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखना है. अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा एड्रेस, हमारा पता, बिलासनगर अलवर. उसके बाद आती है हमारी दिनांक. अब यहाँ पे हमने जो पता लिखा है, पहले के टाइम में जब भी पत्र लिखे जाते थे उनके अंदर इनको नहीं लिखा जाता था. अब हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ही हमारी जो किताबें होती हैं, जो हमारी व्याकरण होती है, उनके अंदर क्या आता है, बदलाव आता है. और उस बदलाव में सबसे पहला बदलाव हमारा आता है यहाँ पे, जिसमें हमारा खुद का एड्रेस भी हम लिखते हैं. इसके बाद अगर हम स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो यहाँ लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी. अगर हम मैडम को लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, श्रीमती प्रधानाध्यापिका जी. अगर हम सर को लिख रहे हैं तो श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, और अगर हम मैडम को लिख रहे हैं तो हम यहाँ लिखते हैं श्रीमती प्रधानाध्यापिका जी. इसके बाद आता है यहाँ पे विद्यालय का नाम, सेंट एनिथ स्कूल. यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम रिटर्न कीजिए.
इसके बाद एक चीज ध्यान रखना, जो पता आपने यहाँ पे लिखा है, जैसे आप अलवर के रहने वाले हो, क्योंकि दूसरी जगह से हो तो आप पत्र लिखोगे नहीं। यहाँ अगर आपने अलवर से इस पत्र को लिखा है तो इट मीन्स आपका विद्यालय भी उसी जगह का होगा, जहाँ पे जिस जगह पे आपका विद्यालय है आपके घर का पता भी उसी जगह का होता है। तीसरी चीज इसके अंदर देखने वाली ये है कि ये जो सारी चीजें होती है ये हमारा राइट हैंड होता है और ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। तो हम राइट से कभी भी नहीं लिखते, हमारा जो पत्र होता है वो सब कुछ लेफ्ट हैंड की तरफ से लिखा जाता है। इसके बाद आता है आपका विषय, कि आपको पत्र लिखना किस चीज से रिलेटेड है। विषय में हम क्या लिखते हैं, जो हमें ऊपर हेडिंग दी होती है, हम शॉर्टकट तरीके में बताते हैं कि प्रार्थना पत्र हमें लिखना किसके लिए है। बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद यहाँ पे श्रीमान जी या फिर श्रीमती जी। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा, अब यहाँ पे आप किस कक्षा में पढ़ते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो उसके बारे में लिखा जाता है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पहली या दूसरी, जो भी कक्षा लिखी, मैं पढ़ता, अगर आप लड़का हो तो लिखोगे पढ़ता हूँ, और अगर आप लड़की हो तो आप क्या लिखोगे, पढ़ती हूँ। सविनय निवेदन है यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मुझे कल रात से तेज बुखार है, इसीलिए आज मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती या हो सकता। कृपया करके मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। आज मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, कृपया करके मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। यहाँ पे आएगा कृपया आपकी अति कृपा होगी। ये लाइन हमेशा इसके नीचे लिखी जाएगी। जैसे ये है कि यहाँ पे जो आपका स्पेस खाली है यहाँ से आप रिटर्न नहीं करोगे, इसको यहाँ पे नीचे ही लिखोगे। आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये तो हुआ
सॉरी, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ये तो हुआ लड़की के लिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये हुआ लड़के के लिए। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपकी कक्षा। ये है आपका बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।